हाय गाइस, एक चीज आप सुन रहे होगे बहुत ज्यादा कि जॉब्स नहीं है मार्केट में। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो गाइस ये देखो, ये चीजें पहले भी थी। जॉब से तब भी निकालते, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता उनको तब भी निकालते थे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, ठीक है काम है। लेकिन एक सिचुएशन है जिसके कारण कंपटीशन बढ़ गया है। कॉरपोरेट की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्या है सिचुएशन, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले क्या होता था, आप समझना, बहुत ध्यान से ये चीज समझना। पहले क्या होता था कि जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया होती थी ना जॉब्स के लिए फ्रेशर्स की, वो बीटेक स्पेसिफिक होता था कि आप अगर बीटेक उसमें भी सीएस या फिर आईटी से हो तभी आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो। ये उनकी मिनिमल क्राइटेरिया होती थी, ठीक है। बट आज के टाइम पे, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया कि डिग्री मैटर नहीं कर रही है, स्किल मैटर कर रही है। तो इससे क्या हो गया ना कि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन यूं बढ़ गया है कि अब जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करके वो अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। जो बीसीए करके स्किल डेवलप कर रखे हैं वो भी एलिजिबल हैं। कुछ कुछ कंपनीज तो डिग्री पूछ ही नहीं रही है, ट्वेल्थ भी है। आप अगर स्टार्टअप कंपनीज में है तब भी आप एलिजिबल है, अगर आपको स्किल जो उनको चाहिए वो आपको आता है तो। कहीं कहीं एनी ग्रेजुएट लिखा होता है। तो अब इससे ये हो रहा है कि पहले सिर्फ बीटेक के बच्चे जाते थे, जॉब्स उतनी ही थी। अब सारे जगह से बच्चे जा रहे हैं, हर एक फील्ड के बच्चे कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, बस स्किल चाहिए। तभी मैं लोगों को आज के टाइम पे कहता हूँ कि बीटेक करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको कॉर्पोरेट में आना है, बीटेक मत करिए। कोई 4 साल नहीं लगाना है, 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए। लेकिन साथ में एक स्किल पकड़ के सीख लीजिए, प्रोजेक्ट बना लीजिए। इससे क्या होगा ना गाइस कि आप एलिजिबल हो जाओगे। और आपके माइंड में ये भी रहेगा, चलो मैंने बीटेक करने में इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करे, थोड़ा इन्वेस्ट आप कर दो स्किल सीखने में, या अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। अगर आप खुद से सीख सकते हो तो आप एलिजिबल हो। तो मार्केट में जॉब्स उतना ही है, समझ रहे हो आप। कंपटीशन बढ़ गया है। अभी सवाल ये है कि उनमें से आप कैसे सेलेक्ट हो गए। तो देखो, पहले कंपटीशन कम था, आपने बीटेक कर रखी थी, स्पेशली बीटेक वाले बच्चों के लिए। अब क्या आपको अब कॉम्पिटिट करना है स्किल वाले लोगों के साथ। अब यहाँ पर डिग्री तो है नहीं, कॉम्पिटिट कैसे करोगे। तो अपनी पोर्टफोलियो अलग दिखाइए। पोर्टफोलियो अलग कैसे दिखाएंगे, प्रोफाइल अलग कैसे दिखाएंगे। आप अपनी प्रोफाइल में स्किल जो चाहिए वो स्किल डेवलप करिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, इंटर्नशिप्स करिए। आपको आगे कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि आपको काम आता है आज के टाइम पे। चाहे आप बीटेक करके आए हो, बीसीए करके आए हो, आपको बताना पड़ेगा इस कि आपको काम आता है। अगर आपको काम, देखो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हम वो बच्चे लेके आए और उसके पीछे एक सीनियर लगा दें जिसको हाई पेइंग पे कर रही है कंपनी, और उसको आपके पीछे लगा के आपको काम सिखाए। नहीं, आज के टाइम पे उनको ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो बीसीए वगैरह करके आ रहे हैं, जिनको काम आता है, कहीं से इंटर्नशिप वगैरह करा हुआ है उन्होंने, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ है, काम सीख के वो आए हुए हैं। तो प्रायोरिटी, अगर मान लो तुम्हारी कंपनी भी है तो तुम भी प्रायोरिटी उनको ही दोगे जिनको काम आता है। ना कि तुम एक बंदा बिठाओगे उनको काम सिखाओगे और कल के वो काम सीख के निकल जाते हैं। यही होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। इंटर्न्स आते हैं, काम सीखते हैं, काम छोड़ के चले जाते हैं सीखने के बाद, कहीं और अच्छा पैकेज या अच्छी वैल्यू मिल जाती है तो ये चीज़ है। इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया, इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल यूनिक बनानी पड़ेगी, डिफरेंट बनानी पड़ेगी, और थोड़ा स्मार्टली अप्लाई करना पड़ेगा। सो या गाइस, मार्केट में जॉब ऐसा नहीं है कि कम है, मार्केट में जॉब्स है, अभी भी जॉब्स है। लोग बाग जॉब कर रहे हैं। हमारी कंपनी में मैं देख रहा हूँ रोज हायरिंग हो रही है, रोज वॉक इन चल रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जिसमें रोज वॉक इन चल रही है। फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है। तो खास करके फ्रेशर्स को मैं ये बोलूंगा कि अभी आप अपने माइंड में ये मत रखो कि तुम्हें चलो बिग एमएनसीज में जाना है या मिड एमएनसीज में जाना है। नहीं, आपको अगर स्टार्टअप्स मिल रहा है ना, मोस्टली मैं तो सजेस्ट करूंगा स्टार्टअप्स में ही जाना चाहिए फ्रेशर्स को। क्योंकि आप अगर स्टार्टअप्स में जाते हो तो देखो, स्टार्टअप क्या होती है ना, अगर आपको देखो बहुत कम लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो आप एज अ फ्रेशर भी जाते हो ना, तो आप वहां से 2 साल में जो काम सीखते हो ना, वो जेन्युइन और 5 साल वाला काम सीख के आते हो कंपेयर टू एमएनसी। एमएनसीज में कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्ट नहीं भी होता तब भी वो लोग हायरिंग कर लेते हैं आने वाले टाइम के लिए कि प्रोजेक्ट आएगी तो आपको ऑनबोर्ड करेंगे। कभी मैंने ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, मैं जानता हूं जिन्होंने 2 साल एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया बड़ी बड़ी कंपनीज में, और 2 साल उनको प्रोजेक्ट पे काम नहीं मिला। 2 साल वो बैठे रहे, सैलरी मिलती रही, बैठे रहे, मतलब इवेंचुअली आप कुछ सीखते नहीं हो वहाँ पे। स्टार्टअप्स में हायरिंग तभी होती है जब उनको रिक्वायरमेंट हो। आपकी हायरिंग होगी, आपसे काम कराएंगे, दबा के काम कराएंगे, दबा के काम कराएंगे। स्टार्टिंग के 1-2 साल कर लो, सीख लो, स्टार्टअप्स में देख लो, उसके बाद आप स्विच कर लो एमएनसीज वगैरह में। और ये तो रही पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, डिफिकल्टी है, कंपटीशन है। फ्रेशर्स के लिए तो मोस्टली बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स की हायरिंग अभी नहीं, हमेशा से, मेरे टाइम पे भी मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके फ्रेशर्स में जॉब लिया था। कॉलेज से नहीं होता अगर प्लेसमेंट जिनका तो देखो स्टार्टअप्स
बढ़िया है। आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, एंट्री ले लो। एक बार एंट्री ले लिया, 6 महीना साल भर काम कर लिया, उसके बाद आपकी सैलरी डबल हो जाती है। अगर आप हाई स्विच करते हो या इंटरनली अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा, वहां भी डबल होने के चांसेस है, स्टार्टअप्स में खास करके। सो यही है गाइस, इससे ऐसा अपने दिमाग में पहले से लेके मत चलो यार कि कंपटीशन है, जॉब्स नहीं है। कंपटीशन है, सॉरी, जॉब्स नहीं है ऐसा नहीं है, जॉब्स है। कॉम्पिटिट करिए आप, और किस फील्ड में नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चलो आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, कोई और जगह चले जाओ, कहाँ नहीं है। आप देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या क्या कंपटीशन है, उससे आसान नहीं है, समझो। तो मेहनत करिए और कॉम्पिटिट करिए, अपनी प्रोफाइल पे काम करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए। आज अब वो वैल्यू नहीं रह गई है कि आपके पास बीटेक है तो आप पहले नंबर पे आते हो, बीसीए वाला दूसरा नहीं। जिनके पास स्किल है, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स करा, जिन्होंने इंटर्नशिप करा है, वो आपसे आगे है, चाहे वो कोई भी डिग्री करके बैठा हो। समझ गए गाइस? सो या गाइस, आई थिंक यही बताना था मुझे तुम्हें कि डरो मत, मेहनत करो, स्किल पे काम करो, जॉब मिल जाएगी। स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करना स्टार्ट करो, और इंटरव्यू से डरो मत। जितनी इंटरव्यू मिल रही है उतनी इंटरव्यू दो, 10 20 50 100 अगर तुम्हें मिल रही है ना, एक भी मिस मत करो। इंटरव्यूज दो, इंटर्नशिप लग रही है इंटर्नशिप करो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करो, चीज़ें देखो कैसे काम होता है, काम सीखो। काम सीख जाओगे उसके बाद तुम्हें सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएगी गाइस। सो या गाइस, और इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।